गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वह चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। बेसिक सा है हमारा चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक डांसर है, उस डांसर के साथ में अगर एक और पार्टिसिपेंट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वह डांस परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाती है। वैसे ही जब एक एटम्स और एक मॉलिक्यूल्स के साथ जब एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वह कंपाउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है। तो देखते हैं हम पहला हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन बनता है व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिक अगर हम इसकी बात करते हैं आंसर की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है तो हम देखते हैं कि जब कोई एक एटम्स किसी आयंस के साथ या किसी लिगेंड के साथ में अटैच होता है या आयन या लिगेंड तो वह एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? किसी कंपाउंड का वह क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो हम बेसिक डेफिनेशन इसका बता सकते हैं कि जब कोई एक एटम और एक आयन जब मिल रहे हैं तो ये बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या हो जाएगा ये? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच एन atom is bounded to anion or ligand to form compounds, to form complex compound। आया समझ में बच्चों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें एक एटम्स किसी लिगेंड्स के साथ में अटैच होकर अपने बॉन्ड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो ये बेसिक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेकेंड हम बात करते हैं व्हाई डू वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिक सा है। हम बात करें कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए इसका प्राइम है या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम बेसिक सी बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रीन प्लांट्स की। अगर हम बात करते हैं तो इन प्लांट्स ठीक है। तो प्लांट्स में क्या इंपोर्टेंस है इसका? तो हम बात करते हैं प्लांट के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। ये होता है क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। ठीक है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक वैलेंसी है। ये क्या कर रहा है? एक आयंस दे रहा है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। बेसिक अगली हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में भी कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? आयरन के साथ में ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है वहां पर? आयरन के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इसकी इंपोर्टेंस है। हम बात करते हैं विटामिन्स में। तो विटामिन्स में क्या प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? विटामिन्स की। तो विटामिन के अंदर प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। तो हम यहाँ पर बेसिक हमारे चैप्टर का
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये बेसिक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि एक एटम्स किसी आयन के साथ में अटैच होता है तो कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। व्हाई डू वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ या प्लांट्स की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए उनके बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने के लिए अनेक साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करी। ठीक है, कौन सी थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पाई? ठीक है, पहले तो हम उन सभी थ्योरी की बात करेंगे कि कौन कौन से थ्योरी होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी होती है वह देखते हैं हम थ्योरी ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन कौन सी थ्योरी है? पहले हम बात करते हैं, पहले साइंटिस्ट आए थे अल्फ्रेड वर्नर। कौन से आए थे साइंटिस्ट पहले? अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने अपनी पहली थ्योरी को रिप्रेजेंट किया जिसका नाम था वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी। सेकेंड आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड थ्योरी जो प्रेजेंट की गई जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एंड फोर्थ थ्योरी जो कक्षा 11वीं क्लास 11th में जो हम थ्योरी पढ़ के आए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिफ्थ आई थी जिसे हम बोलते हैं लिगेंड्स के ऊपर, लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी। एंड लास्ट जिस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। बेसिकली अलग अलग साइंटिस्ट आए, हर साइंटिस्ट ने अपनी नई थ्योरी प्रेजेंट करी, लेकिन हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वह हमारे लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे, वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह थ्योरी है हमारी वर्नर थ्योरी कि अल्फ्रेड वर्नर ने कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को उन्होंने एक फॉर्मूले के रूप में लिखा। ठीक है ना, क्या किया उन्होंने? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक फॉर्मूले के रूप में लिखा। तो हम बात करेंगे पहले वर्नर थ्योरी। तो जो हमारी थ्योरी पहली थ्योरी है जो हम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उस थ्योरी का नाम है हमारा वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी। हम बात करते हैं अल्फ्रेड वर्नर की। तो जो अल्फ्रेड वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटन एज फॉर्मूला, मतलब जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक फॉर्मूले के रूप में लिखा। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, K4 Fe
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्मूले के रूप में लिखा और उन्होंने कहा कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वह दो तरह की क्या करेगा, वैलेंसी को शो करेगा। कितनी वैलेंसी को शो करेगा, दो वैलेंसी को शो करेगा। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितनी वैलेंसी को शो करेगा बेटा, दो तरह की। पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी। फर्स्ट कौन सी होती है, प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो मतलब पहला आयन जो वैलेंसी शो करेगा उसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमने लिख रखा है पोटेशियम। क्या लिख रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में, पोटेशियम। तो प्राइमरी वैलेंसी शो कौन करेगा, पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है K4, अगर ये प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा मतलब ये क्या देगा, अपने आयंस। क्या देगा, अपने आयंस। मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल। क्या होती है, आयोनाइजेबल। मतलब जो ब्रेक डाउन होकर क्या दे, अपने आयंस को दे। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेबल। क्या होती है ये, आयोनाइजेबल। ठीक है। सेकंड जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम्स। कुछ डेफिनेशन, हम डेफिनेशन जैसे कि हम पढ़ेंगे काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल एटम्स, सेंट्रल मेटल आयन जिसे हम बोलते हैं, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रल, होमोलैप्टिक एंड हेप्टोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये सब डेफिनेशन हम थोड़ा सा सेकंड लेक्चर जो हमारा सेकंड जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम उन सभी का बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर और होता क्या है। हम बात करते हैं पहले सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो लिगेंड है, इस लिगेंड से कौन अटैच है, आयरन। मतलब यह आयरन साइनाइड आयंस को छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो साइनाइड है, इस साइनाइड ने आयरन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या किया है, डोनेट किया है। मतलब अपने आयंस किसको दिए हैं, इसने आयरन को, अपने आयंस को दिया है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी ये आयंस देगी क्या, नहीं देगी, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, साइनाइड आयन के साथ में आयरन ने अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगी, नॉन आयोनाइजेबल। क्या रहेगी, नॉन आयोनाइजेबल। मतलब जो अपने आयंस को नहीं दे उसे हम बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल्स। ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे कि ये नॉन आयोनाइजेबल थी, तो इसको समझने के लिए क्या किया गया, इसका एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया। क्या किया गया, इसका एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया कि ताकि हम इजीली इसको समझ पाए। ठीक है। किस तरह से समझ पाए, तो हम उसका भी थोड़ा सा बात करते हैं कि ये क्या है, हमारा सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। तो थोड़ा सा हम टॉपिक पे चलते हैं कहां पर, सेकेंडरी वैलेंसी तक। ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी हमारी, नॉन आयोनाइजेबल थी। नॉन आयोनाइजेबल थी। तो इसको समझाने के लिए क्या किया, अल्फ्रेड वर्नर ने इसका एक स्पेशल अरेंजमेंट किया। क्या किया, इसका एक इसका क्या कर दिया है, स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया ताकि हम इसको इजीली क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि होता क्या है। तो जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था FeCl6, इसका एक स्पेशल अरेंजमेंट किया। तो उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, है ना।
क्लासिफिकेशन कितने इसमें किया कंपाउंड को 3 टाइप से। पहला हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, अब स्क्वायर प्लेनर होता क्या है उसके बारे में हमने बेसिक सा एक हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं NiCO4। मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है Ni मतलब निकल से कितने कोबाल्ट अटैच है बेटा 4, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बता रहा है वो एक पहली बता रहा है स्क्वायर प्लेनर मतलब एक निकल से कितने कोबाल्ट अटैच है 4, कितने 4, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है यह कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर प्लेनर। इसी से एक और बनता है वैलेंसी के बेस पर जिसे हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। क्या कहते हैं हम उसे टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल मतलब 3 आयंस उसके जो रहेंगे वो क्या रहेंगे डिफरेंट टाइप से रहेंगे नीचे की ओर। कहां पर रहेगा उनका शेप डिफरेंट टाइप से नीचे की ओर। मतलब ये निकल से 3 क्या अटैच हैं कोबाल्ट अटैच है जिसे हम बोलते हैं उसका टेट्राहाइड्रल। ये फर्स्ट हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर, सेकंड टेट्राहाइड्रल एंड जो लास्ट होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल। उसकी हम बात करते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल को क्या है। थर्ड जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है वो कहलाता है ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। कौन सा कहलाता है बेटा ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल मतलब होता है कितना 6, मतलब एक मेटल से कितने लिगेंड अटैच हैं 6 लिगेंड अटैच हैं, ठीक है। किस तरह से तो हमने लिखा था FeCN6। सेंट्रल मेटल एटम कौन है आयरन और उस आयरन से कितने अटैच हैं साइनाइड 6। तो देखते हैं हम इसकी जियोमेट्री Fe Cn 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 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा हमारा ऑक्टाहाइड्रल। तो इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट किया था अल्फ्रेड वर्नर ने। कुछ उनके पोस्टुलेट्स होते हैं जो होता है कि जो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वह 2 तरह की वैलेंसी को शो करता है, 2 टाइप्स वैलेंसी शो करता है। पहली वैलेंसी जो होती है वो होती है आयनाइजेबल जो आयंस दे, सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल जो आयंस को नहीं देती, ठीक है। नॉन आयनाइजेबल अगर कोई नहीं दे रहा है आयंस तो उसको उन्होंने क्या किया फिर एक स्पेशल अरेंजमेंट किया ताकि हम उसको इजीली डिटरमाइन कर पाए। उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने उनके 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। पहला था हमारा स्क्वायर प्लेनर, दूसरा था हमारा टेट्राहाइड्रल और लास्ट था हमारा ऑक्टाहाइड्रल। और यहाँ पर हमारा अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी होती है खत्म, ठीक है। नए वीडियो में हम बात करेंगे सम डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। थैंक यू।